राधे राधे प्रिय दर्शकों। आज के समय में हर किसी के घर में बंटवारा तो होता ही है, संपत्ति का बंटवारा। लेकिन जब माता पिता का बंटवारा होता है तो माता पिता के दिल पर क्या गुजरती है वह हम उस वक्त तक नहीं समझ पाते जब वही बात हमारे साथ नहीं होती। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। माँ, अब हमको यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है। तुम अपने सामान पैक कर लो, कल ही हम शहर के लिए जाएंगे। और माँ, हम तुम्हें अकेले इस हालात में नहीं छोड़ सकते, तुम भी हमारे साथ चलो। कौशल्या जी का बड़ा बेटा विजय कौशल्या जी से अपने साथ शहर जाने को कहता है तो कौशल्या जी काफी सोच में पड़ जाती हैं। अभी अभी 15 दिन हुए थे कौशल्या जी के पति का देहांत हुए। वह अपने पति के दुख से उबरी बाहर भी नहीं आई थी कि उनके बेटे उनकी गृहस्थी से उन्हें अलग करने की बातें करने लगे। छोटा बेटा विकास, वह भी कहता है, माँ, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, तुम यहाँ अब अकेले रहोगी तो तुम्हारी देख रेख कौन करेगा। तुम हमारे साथ शहर चलो माँ, हमें अब यहाँ रहने का समय नहीं है, क्योंकि माँ, हमारे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं। हमें यहाँ आके 15 दिन हो चुका है। हमारे बच्चों को इतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती। हम स्कूल में भले ही कहलवा देंगे कि हमारे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे, इसीलिए हम गांव में रुके थे। माँ, इस बात के लिए 15 दिन काफी होता है। लेकिन कौशल्या जी अभी अभी दोनों बेटों की बातें सुन तो रही थी, लेकिन वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। कौशल्या जी अपनी पिछली यादों को सोचकर भी डर जाती थी कि मैं अपनी 40 साल की यादों को छोड़कर कैसे जाऊं। इसी घर में मेरा विवाह हुआ था। मैं अपने पति के साथ इसी घर में 40 साल गुजारी हूँ। मेरे दोनों बेटे इसी घर में पैदा हुए, इसी घर में पढ़ लिख कर बड़े होकर शहर चले गए और यही मैं खेतों में, गांव में, पड़ोस में सबसे मिलजुल कर रहा करती थी। लेकिन आज मैं मेरे पति के जाने के बाद सारी यादों को मैं यहीं छोड़कर शहर में जाकर कैसे जीऊंगी। बेटों ने बहुत कोशिश किया तो कौशल्या जी ने भी सोचा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए बेटे कह रहे हैं तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। जब मेरा मन शहर में नहीं लगेगा तो मैं वापिस अपने गांव इसी घर में आ जाऊंगी। फिर कौशल्या जी कह देती हैं कि ठीक है, तुम लोग कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ शहर जाने को तैयार हूँ। तो फिर दोनों बेटे आपस में बातें करने लगते हैं कि माँ अब शहर जाने के लिए तैयार है, तो आखिर माँ किसके साथ जाएगी। दोनों बेटे एक ही शहर में अलग अलग मकान में रहते थे। तो फिर दोनों भाइयों के बीच में यह बहस छिड़ जाती है कि माँ रहेगी किसके साथ। बड़ी देर तक बहस करने के बाद छोटा भाई बोलता है कि माँ, हम दोनों के साथ रहेगी, साल भर मेरे साथ, साल भर भैया के साथ। तभी बड़ी बहू बोल उठती है, कैसी बातें करते हो देवर जी। माँ, यदि साल भर मेरे साथ रहेगी तो क्या एक साल में मैं मायके नहीं जाऊंगी। अरे, साल भर तो बहुत होता है, एक ही इंसान कैसे झेल सकता है साल भर के लिए। तो छोटी बहू कहती है, ठीक ही तो कह रही है जेठानी, साल भर यदि माँ एक के घर में रहेगी तो क्या घर में मेहमान नहीं आएंगे, हम लोग मायके नहीं जाएंगे, हमारी तो जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। हम माँ के रहते हुए खुल के नहीं जी सकते, इसीलिए हम 6-6 महीने के लिए बांट लेते हैं माँ को। तो फिर बड़ी बहू बोलती है, अरे नहीं देवरानी, 6 महीने की बात तो बहुत है। तुम ऐसा करो कि थोड़ा और कम कम करो, 6 महीना। बताओ, 6 महीने में माँ को हम कैसे झेलेंगे। एक के घर में माँ 6 महीने रह गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर छोटी बहू कहती है, तो आप ही बताओ दीदी, हम क्या करें। तब बड़ी बहू ने फैसला किया कि माँ एक एक हफ्ते दोनों बेटों के घर पर रहेगी, इसीलिए पहले एक हफ्ते के लिए मैं लेकर जाती हूँ। जैसे ही हफ्ता पूरा हो जाएगा
तो तुम माँ को लेने आ जाना। जब दोनों बेटों में निर्णय हो गया, तो फिर दोनों बेटे माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, चलो तैयार हो जाओ। माँ अपने सामान बांधने लगती है। माँ ने 2 बैग कर दिया था। तो फिर बहुओं ने कहा, माँ जी, आप इतना सामान क्यों पैक कर रही हैं? आपके वहाँ पुराने सामान के लिए हमारे घर में इतनी जगह नहीं है। आप अपने रोज के पहनने के कपड़े बस ले लीजिए। इससे ज्यादा आप लेकर भी क्या करेंगी? माँ ने कहा, हमने कोई पुराना सामान नहीं समेटा है। मैंने अपने पति की यादों के कुछ सामान ही लिए हैं, जिसमें उनकी फोटो है, उनकी दी हुई कुछ चीजें हैं, जिसके साथ मैं हर वक्त जीना चाहती हूँ, और मेरे बच्चों के कुछ बचपन के खिलौने, और जो मैंने उनके बचपन के थोड़े से कपड़े रखे थे, वही ली हूँ। तो फिर दोनों बेटे कहते हैं, माँ, इन सब की क्या जरूरत है? यह सब यहीं पड़ा रहने दो। तुम सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें ले लो। माँ कहती है, अरे, ऐसे घर में मुझे क्यों ले जा रहे हो, जहाँ मेरे लिए मेरा बैग रखने को जगह नहीं है? तो फिर मुझे यहीं पड़ा रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन फिर बेटे जोर देने लगते हैं, नहीं माँ, हम तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, तुमको हमारे साथ आना ही होगा। इसीलिए माँ, तुम अपनी जरूरत की चीजें ले लो और चलो। माँ बच्चों की बात मान जाती है और फिर शहर आ जाती है। माँ को बड़े बेटे के घर में पहली बार लाया जाता है। बड़ा बेटा एक बड़ी सी बिल्डिंग के 5वें माले पर रहता था। लिफ्ट खराब थी, इसीलिए माँ को सीढ़ियां चढ़कर बड़े बेटे के घर तक पहुंचना था। बूढ़ी माँ किसी तरह से सीढ़ियां चढ़ के जब बड़े बेटे के घर पर पहुंचती है, तो हांफते हुए कहती है, बहू, एक गिलास पानी पिलाओ, बहुत थक गई हूँ। बड़ा बेटा बोल उठा, माँ, तुम्हारी बहू अपने कमरे में आराम करने चली गई। वह भी तो इसी तरह से सीढ़ियां चढ़कर आई है। वह भी थक गई है। जाओ देखो, वह सामने किचन दिख रहा है, वहीं से निकालकर तुम पानी ले लो। माँ उठकर किचन में जाती है। वह किचन में पानी की मटकी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं पानी दिखाई नहीं देता। तब वह किचन से ही आवाज देती है, बेटा, तुम्हारे किचन में पानी की मटकी नहीं है, तुम लोग पानी कहाँ से पीते हो? तभी पोता आकर कहता है, दादी, यहाँ हम लोग मटकी से पानी नहीं पीते, हमारे घर में तो आरओ है, आरओ से निकाल कर पानी पी लो। पहली बार बूढ़ी सास ने आरओ का नाम सुना, तो वह उस मशीन को चारों तरफ से देखने लगी कि इस मशीन से पानी निकलता कैसे है। किसी तरह कोशिश करने के बाद एक गिलास पानी निकालकर माँ ने पी लिया। फिर जब माँ आकर हाल में बैठी, तो कहती है, बेटा, हम अपना बैग कहाँ रख दें, हमें भी तो आराम करना है। तो बेटा कहता है, माँ, अभी तो कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, यह शहर है माँ, यहाँ किसी तरह से गुजारा करना पड़ता है, इसीलिए तुम अपना सामान स्टोर रूम में रख दो और वहीं एक चटाई बिछाकर आराम कर लो। माँ, यहाँ हाल में पड़ी रहोगी तो कभी भी तुम्हारी बहू की सहेलियां या मेरे दोस्त लोग आ सकते हैं, इसीलिए अच्छा नहीं लगेगा। माँ अपना सामान लेकर स्टोर रूम में आराम करने चली जाती है। फिर बड़ा बेटा स्टोर रूम में जाकर कहता है, माँ, हम लोगों ने खाना बाहर से ऑर्डर किया है, तुम तो बाहर का कुछ खाती नहीं हो, इसीलिए चलो मैं तुम्हें किचन दिखा देता हूँ, तुम अपने लिए कुछ बना लो। माँ बाहर आती है, बेटा किचन दिखा देता है। माँ किचन में जाकर नए स्टाइलिश गैस चूल्हे को जलाने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किलों के बाद गैस तो जलता है, लेकिन माँ किचन में सामान ढूंढने लगती है, तो माँ को कोई सामान सही तरीके से नहीं मिलता। माँ के समझ में नहीं आता कि वह अपने लिए क्या बनाए। माँ परेशान होकर वापिस वही स्टोर रूम में जाकर बैठ जाती है। अपने ही बैग में वह कुछ भुने हुए चने लिए रहती है। वही चने खाकर वह रात भर सो जाती है। इधर बहू बेटा होटल से मंगाए हुए खाने को
आराम से बैठकर अपने कमरे में खाते हैं और माँ चना खाकर सो जाती है। इसी तरह से दूसरे दिन जब बहू किचन में खाना बनाने जाती है तो माँ कहती है, बहू मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। माँ बहू के साथ रोज मदद करती है। इसी तरह से एक हफ्ता बड़े बेटे के घर में बीत जाता है। तो बड़ी बहू छोटी बहू को फोन कर देती है, तुम भेज दो अपने पति को, माँ को मैं स्टेशन तक छुड़वा देती हूँ। बेटा कहता है, माँ तुम अपने सामान पैक कर लो। माँ कहती है, बेटा अभी तो मुझे आए हुए एक ही हफ्ता है, तुम तो कहकर लाए थे कि कुछ महीनों तक वहां रुकना है। हाँ माँ, हमारे घर एक हफ्ता तो हो चुका है, अब तुमको एक हफ्ता छोटे बेटे के घर पर रुकना है, क्योंकि हमने तुम्हें लाने से पहले ही यह फैसला कर लिया था कि माँ हम दोनों भाइयों के घर एक एक हफ्ते ही रुकेगी। यह सुनकर माँ सोचने लगी कि बेटों ने मुझे क्यों नहीं बताया कि माँ का बंटवारा हो चुका है। अरे यह कैसा बंटवारा जो मुझे पता ही नहीं चला। फिर माँ कहती है, ठीक है छोड़ दो, मैं तैयार हूँ। माँ स्टोर रूम से अपना बैग लेकर आती है और ऑफिस जाते जाते बड़ा बेटा स्टेशन पर माँ को छोड़ देता है। छोटा बेटा जब माँ को घर पर लेकर जाता है तो घर में कोई नहीं रहता। माँ पूछती है, घर तो खाली है बेटा, बहू और बच्चे कहाँ गए? तो छोटा बेटा कहता है, माँ तुम्हारी बहू तो किटी पार्टी में गई है और बच्चे स्कूल गए हैं। माँ मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। देखो किचन में कुछ रखा होगा तो तुम खा लो, हम सब शाम को ही वापिस आएंगे। माँ अपना बैग वहीं हाल में रखकर किचन में खाना ढूंढने जाती है तो देखती है कि दो रोटी और वहीं डिब्बे में अचार रखा हुआ है। माँ ने रोटियों को देखा तो रोटी सूखी पड़ चुकी थी। उससे मालूम पड़ रहा था कि यह रोटी रात को बनी हुई है। माँ ने सोचा, अच्छा स्वागत किया है मेरी बहू ने मेरा। मेरे घर पर जाते थे मेरे बेटे और बहू तो मैं पकवान से पूरा किचन भर देती थी। पूरा दिन सुबह से बच्चों के स्वागत के लिए उनके मन पसंद का पकवान बनाती थी और आज मेरा स्वागत दो बासी रोटी से हो रहा है। कोई बात नहीं, समय समय की बात होती है। फिर छोटी बहू जब घर पर आती है तो वह शाम को किचन में जाती है तो माँ जी उससे भी कहती है, बहू तुम्हारे काम में मदद करूं क्या? तो छोटी बहू भी मदद लेने के लिए तैयार ही बैठी थी। हाँ माँ जी, अच्छा होगा कि आप भी हमारे साथ कुछ मदद करें। धीरे धीरे वहां भी हफ्ता बीतने लगता है, लेकिन इस हफ्ते यहाँ ज्यादा दुखदाई रहा, क्योंकि ना तो छोटी बहू सास से बात करती थी और ना ही बच्चे। बच्चे अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई में व्यस्त। छोटी बहू नौकरी करती थी, इसीलिए वह सास को खाना रखकर चली जाती थी। सास का मन हो तो खाए या पड़ा रहने दे। कभी सास से न हाल न उनके बारे में कुछ पूछताछ। सास अपने कमरे में बंद परेशान हो गई थी। एक हफ्ते सास को अकेले ही छोटे बेटे के घर में गुजारना पड़ा, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते। दोनों पति पत्नी नौकरी पर। वो तो बात सही है, जब दोनों नौकरी करते थे तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब सुबह शाम घर आते हैं तब तो एक बार पूछना चाहिए कि माँ तुम कैसी हो, तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे घर पर। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे खाना फेंक कर बहू जाती थी कि जैसे पीछा छुड़ा रही हो। फिर जैसे ही हफ्ता बीत गया तो छोटी बहू ने फोन कर दिया, दीदी बड़े भैया साहब को भेज दो तो माँ को यहाँ से ले जाए। जब बड़ा बेटा माँ को लेने आया तो बोला, माँ सामान पैक कर लो, तुमको मेरे घर जाना है। माँ ने कहा, अब मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं कोई सामान हूँ कि एक हफ्ते तुम अपने घर में मुझे यूज कर लो और दूसरे हफ्ते छोटे भाई को दे दो
तो वह भी मुझे यूज कर ले। मुझे मेरे घर छोड़ दो। तुम दोनों की सेवा मैंने देख लिया। मैंने देखा कि तुम दोनों ने मेरी कितने अच्छे से सेवा की। अरे, जब मैं तुम्हारे घर पहुंचा, एक गिलास पानी मांगा, तो तुमने मुझे किचन का रास्ता दिखा दिया। शाम को तुम लोग होटल से खाना मंगाकर खाए और मुझे किचन का रास्ता दिखा दिए। मैं भूखी रात भर सोती रही। तुम दोनों को जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं आया कि जब मैं बूढ़ी माँ को लेकर आया हूँ, तो अनजान जगह में, अनजान घर में वह क्या बनाकर खा लेगी। और फिर मैं छोटी बहू के घर आई, तो मैंने देखा कि छोटी बहू ने मेरे लिए 2 बासी रोटी और अचार रख के चली गई थी। अब चाहे माँ खाए या ना खाए, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम दोनों की सेवा एक एक हफ्ते में ही देख लिया। तुम लोग मुझे मेरे घर छोड़ो। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बड़ा भाई बोला, माँ, लेकिन मैंने तो उस घर को बेचने के लिए गांव के मुखिया से कह दिया है। तो माँ गुस्से से बोली, खबरदार, अगर तुम लोगों ने मेरे घर को बेचने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे पति इस दुनिया से गए हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई संपत्ति, उनका बनाया हुआ घर आज भी मेरे पास है और उसमें सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं अपने घर में रहूंगी, अपने खेत खलिहान, अपने आस पड़ोस में ही मैं खुश हूँ। मुझे तुम दोनों की और शहर की रोटी नहीं चाहिए। तुम दोनों की सेवा मुबारक हो तुमको। रहो अपने शहर में और मुझे अभी के अभी मेरे घर छोड़ो। फिर बड़े बेटे ने कहा, चलो माँ, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कर दो कि मुझे किराए के लिए पैसे दे दो, क्योंकि मैं जो पैसे लाई थी वह खर्च हो चुके हैं। मैं खुद ही अपने घर चली जाऊंगी। यह कहकर माँ दोनों बेटों के घर से हमेशा हमेशा के लिए अपने पति के घर में वापस चली आती है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? क्या माँ अपने दोनों बेटों को ठुकराकर सही किया या गलत? क्या लगता है आप लोगों को? माँ को बेटों के साथ रहकर उनकी सेवा लेनी चाहिए या नहीं? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि माँ ने गलत किया या सही। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दर्शकों, आप लोग यदि मेरी इस वीडियो में पहली बार नए मेहमान बनकर आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे।